साल था 1959। रूस के बर्फीले यूराल पहाड़ और 9 तजर्बेकार हाइकर्स जो एक अभियान पर गए और बस गायब हो गए। कुछ हफ्तों बाद जब खोज करने वाली टीम उनके कैंप तक पहुंची तो जो मंजर सामने आया वो 20वीं सदी का सबसे डरावना और अनसुलझा रहस्य बन गया। ये देखिए, ये है उन 9 हाइकर्स की आखिरी तस्वीर। सभी युवा, अनुभवी और इस तरह के मुश्किल सफर के लिए पूरी तरह से तैयार। पर उन्हें क्या पता था कि कुछ ही घंटों बाद वे सब मृत पाए जाएंगे, और वो भी ऐसी परिस्थितियों में जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता। जरा सोचकर देखिए, बाहर का तापमान है -30 डिग्री। आप अपने गर्म टेंट में हैं। तो आखिर ऐसी क्या दहशत रही होगी कि आप टेंट को अंदर से फाड़कर बिना जूतों के बर्फीले तूफान में भाग खड़े हों? यही वो सवाल है जो इस पूरे रहस्य की जड़ में है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि इस दुर्भाग्यपूर्ण सफर में आखिर हुआ क्या था। देखिए, ये एक मुश्किल पर एक स्टैंडर्ड एक्सपीडिशन था। 10 लोगों ने शुरू किया, लेकिन एक सदस्य यूरी यूडिन बीमार पड़ गया और उसे पीछे हटना पड़ा। उसे क्या पता था कि यही बीमारी उसकी जान बचाने वाली है। बाकी 9 लोग आगे बढ़े और उस जगह कैंप लगाया जिसे स्थानीय मानसी लोग कहते हैं मृत पर्वत। और जब वो तय समय पर नहीं लौटे, तब खोज शुरू हुई। और जब खोज दल वहां पहुंचा तो उन्होंने जो देखा वो किसी के भी बुरे से बुरे सपने से भी भयानक था। ये कोई मामूली पर्वतारोहण का हादसा नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा मंजर था जो किसी भी तर्क, किसी भी लॉजिक को चुनौती दे रहा था। टेंट बाहर से नहीं, अंदर से काटा गया था, जैसे कोई बाहर निकलने के लिए बेताब हो। सारे गर्म कपड़े, जूते, सारा सामान, सब कुछ वहीं पड़ा था, और बर्फ में सिर्फ मोजे पहने या नंगे पैरों के निशान थे जो जंगल की तरफ जा रहे थे। पहले 2 शव एक बुझी हुई आग के पास मिले, सिर्फ अंडरवियर में। बाकी शवों को ढूंढने में तो महीनों लग गए। वो गहरी बर्फ के नीचे दबे हुए थे। तो सोवियत सरकार ने क्या किया? उन्होंने मामले को बहुत जल्दी बंद कर दिया, और वजह बताई गई कि हाइकर्स एक प्रबल प्राकृतिक शक्ति के शिकार हो गए। अब ये एक ऐसा वेग सा जवाब था जिसने जवाब देने के बजाय और भी सवाल खड़े कर दिए। बहुत लोगों को लगा कि ये सच नहीं बल्कि सच पर पर्दा डालने की कोशिश है। और फिर आई ऑटोप्सी रिपोर्ट्स, और इन्होंने तो मामले को और भी उलझा दिया। कुछ हाइकर्स को अंदरूनी तौर पर कुचल देने वाली चोटें थीं। टूटी हुई पसलियां, खोपड़ी में फ्रैक्चर, मतलब ऐसी चोटें जो किसी भयानक कार एक्सीडेंट में होती हैं। पर सबसे अजीब बात यह थी कि उनके शरीर पर बाहर से एक खरोच तक नहीं थी। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ हाइकर्स के कपड़ों पर रेडियो एक्टिविटी के हल्के निशान मिले। सोचिए, उस वीरान बर्फीले जंगल में जहां मीलों तक कोई इंडस्ट्री या मिलिट्री बेस नहीं था, ये रेडिएशन आखिर आया कहां से? लेकिन शायद सबसे परेशान करने वाली, सबसे डरावनी खोज ये थी। जो शव बाद में मिले थे उनमें से 2 की आंखें और 1 की जबान गायब थी, और ऑटोप्सी रिपोर्ट कहती है कि यह किसी जानवर का काम नहीं था। इस एक डिटेल ने दशकों तक न जाने कितनी अजीबो-गरीब थ्योरीज को जन्म दिया है। दशकों तक दुनिया के पास बस यही परेशान करने वाले बेतरतीब से फैक्ट्स थे। लेकिन फिर सोवियत संघ के टूटने के बाद इस केस के जो ओरिजिनल चीफ इन्वेस्टिगेटर थे, उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी। ये शब्द हैं लेव इवानोव के, वो आदमी जिसे 1959 में इस केस को बंद करने का ऑर्डर दिया गया था। 1991 में उन्होंने दावा किया कि उन्हें असली सच पता था, एक ऐसा सच जिसे बताने से उन्हें रोक दिया गया था, और ये कि ऑफिशियल रिपोर्ट में एक बहुत बड़ी कहानी छुपाई गई थी। इवानोव का मानना था कि कपड़ों पर जो रेडियो एक्टिविटी मिली वो कोई इत्तेफाक नहीं था। उन्होंने इसे निर्देशित विकिरण कहा, मतलब हाइकर्स किसी तरह के एनर्जी सोर्स का निशाना बने थे। क्या ये कोई सीक्रेट मिलिट्री हथियार का टेस्ट था जो गलत हो गया, या कुछ और भी अजीब? और इवानोव के शक को और भी बल मिला, क्योंकि उस रात कुछ अजीब देखने वाले वो अकेले नहीं थे। उसी रात पास के इलाके में दूसरे लोगों ने आसमान में अजीब नारंगी रंग के गोले तैरते हुए देखे थे। इन गवाहियों को ऑफिशियल रिपोर्ट में कभी शामिल ही नहीं किया गया, लेकिन इन्हीं गवाहियों ने यूएफओ से लेकर गुप्त हथियार परीक्षणों तक की थ्योरीज को और हवा दी। तो 60 साल से भी ज्यादा यही अजीब फैक्ट्स, एलियंस, येती, मिलिट्री कॉन्स्पिरेसी, न जाने कितनी थ्योरीज को जन्म देते रहे हैं। लेकिन फिर 2021 में एक साइंटिफिक पेपर पब्लिश हुआ जिसने एक ऐसा नेचुरल एक्सप्लेनेशन दिया जो शायद इस पहेली के ज्यादातर टुकड़ों को एक साथ जोड़ देता है। वैज्ञानिकों ने दिखाया कि कैसे 4 नेचुरल फैक्टर्स मिलकर एक जानलेवा सिचुएशन बना सकते हैं। पहला,
उन्होंने कैंप एक ऐसी ढलान पर लगाया जो देखने में तो सुरक्षित लग रही थी पर थी नहीं। दूसरा, बर्फ के नीचे एक बहुत ही कमजोर अनस्टेबल परत छुपी हुई थी। तीसरा, जब उन्होंने टेंट लगाने के लिए बर्फ काटी तो अनजाने में उन्होंने उस कमजोर परत को और भी अस्थिर कर दिया। और चौथा, रात भर तेज हवाएं उस बर्फ के स्लैब पर और वजन डालती रहीं जब तक कि वो टूटने की कगार पर नहीं आ गईं। ये डायग्राम दिखाता है कि कैसे हाइकर्स ने अनजाने में खुद को एक ट्रैप में फंसा लिया था। वो एक अनस्टेबल बर्फ की स्लैब के ठीक नीचे सो रहे थे। देखिए, ये कोई नॉर्मल एवलांच नहीं था जो गरजता हुआ आता है। ये एक स्लैब एवलांच था जिसमें बर्फ का एक भारी सॉलिड टुकड़ा अचानक टूटकर नीचे खिसक जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये नई थ्योरी इस रहस्य के सबसे परेशान करने वाले हिस्से को समझा सकती है, मतलब वो भयानक अंदरूनी चोटें जिनका कोई भारी निशान नहीं था। और यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ती हैं। जवाब है हाँ, बिल्कुल। सोचिए, अगर बर्फ का एक भारी सॉलिड स्लैब सोते हुए लोगों पर गिरता है तो वो उन्हें नीचे की सख्त जमीन, उनके अपने स्की और जमी हुई जमीन के खिलाफ कुचल देगा। ये वैसा ही है जैसे कोई भारी वजन धीरे धीरे आपको दबाए, जो हड्डियां तो तोड़ सकता है पर शायद स्किन को ना फाड़। और वैज्ञानिकों ने सिर्फ अंदाजा नहीं लगाया, उन्होंने इसका बाकायदा कंप्यूटर सिमुलेशन बनाया और जो नतीजे आए वो हैरान करने वाले थे। सिमुलेशन ने दिखाया कि इस तरह का एक छोटा सा स्लैब एवलांच भी ठीक वैसी ही जानलेवा अंदरूनी चोटें दे सकता है जैसी उन पीड़ितों में पाई गई थीं। यह पहली बार था जब साइंस इन अजीब चोटों के लिए कोई ठोस वजह बता पाया। तो क्या मामला सुलझ गया? क्या स्लैब एवलांच की थियरी हर सवाल का जवाब देती है? शायद नहीं। ये साइंटिफिक थियरी बहुत कुछ समझाती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सब कुछ नहीं। ये उन नारंगी गोलों के बारे में कुछ नहीं बताती। ये पूरी तरह से ये भी साफ नहीं करती कि शवों के कुछ अंग क्यों गायब थे। और ये चीफ इन्वेस्टिगेटर लेव इवानोव के उन गहरे शक का भी कोई जवाब नहीं देती जो वो अपने साथ ही ले गए। तो आखिर में हमारे पास एक बहुत मजबूत साइंटिफिक थ्योरी है जो ज़्यादातर सबूतों से मेल खाती है, लेकिन कुछ परेशान करने वाली बातें अभी भी अनसुलझी हैं। तो क्या डाइटलॉफ पास की घटना एक दुखद प्राकृतिक हादसा थी, या फिर मृत पर्वत आज भी अपने कुछ राज छिपाए हुए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा।